अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो हमने पिछले दो लेक्चर्स में आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स कंप्लीट कर दिया था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इजी है, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो क्लासिफिकेशन तीन तरह से होती है। एक क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन साइज, आपका साइज छोटा है, बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, तो उस हिसाब से हमारे कंप्यूटर चार तरह के होते हैं। किसके बेस पे? साइज के बेस पे। कौन सा कंप्यूटर पहला है? माइक्रो। माइक्रो का साइज सबसे कम होता है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर, ये इससे थोड़ा बड़ा ही होता है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, इससे बड़ा ही होता है। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है। चार कंप्यूटर्स है। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद सुपर कंप्यूटर। देख लीजिए, चलिए माइक्रो कंप्यूटर पे आ जाते हैं यहां पे। तो देख लीजिए, माइक्रो कंप्यूटर को बोला जाता है पोर्टेबल कंप्यूटर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पोर्टेबल होते हैं। और ये माइक्रो कंप्यूटर वो आमतौर पे जो हम घर में यूज करते हैं ना कंप्यूटर्स, ये वही कंप्यूटर होते हैं। इसका मतलब अगर आपको कोई पूछेगा जो हम घर में पीसी यूज करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर होता है, उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये सबके घर में ऑलमोस्ट जिनके पास पीसीज होंगे, टैबलेट्स होंगे, लैपटॉप्स होंगे, पाम टॉप्स होंगे, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर में। अब यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर में क्या क्या होता है? इसमें एक सिस्टम यूनिट होता है, यानी सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है, तीन चीजें। जैसे एग्जांपल बोलिए सर माइक्रो कंप्यूटर की। एक इसमें आता है बेटा जी पीसी। पीसी हो गया पर्सनल कंप्यूटर, या इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये भी आपका किस पे आ जाएगा? तो ये भी आपका माइक्रो कंप्यूटर में आ जाता है। लेट सपोज लैपटॉप है। लैपटॉप का दूसरा नाम बोलते हैं हम नोटबुक, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं अल्ट्रा बुक। तो तीसरा पाम टॉप। पाम टॉप आपके हाथ पे आ जाता है। ठीक है, ये डिजाइन ऐसे किया जाता है, ये सबसे स्मॉल होता है, ये हाथ पे भी हम रख सकते हैं। अब यहां पे क्या करते हैं हम काम? पाम टॉप और लैपटॉप में क्या डिफरेंस है, या आप ऐसे कह सकते हो, जो आपका पाम टॉप और टैबलेट होता है। सबसे पहले पाम टॉप जो है, पाम टॉप का साइज कम होता है और यहां पे कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है ताकि इसको आप इनपुट दो। यहां पे एक पेन होता है, ठीक है, उसी का यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड। और टैबलेट और लैपटॉप में क्या डिफरेंस है, या नोटबुक में, उसमें भी यही डिफरेंस है। वरना साइज सेम ही, आप समझ लीजिए, साइज सेम ही हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन टैबलेट और नोटबुक में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि टैबलेट, लैपटॉप और नोटबुक में कीपैड का यूज होता है, कीबोर्ड का यूज होता है, लेकिन टैबलेट में कीबोर्ड का यूज नहीं होता है। इसका मतलब पाम टॉप और टैबलेट, इसमें कीबोर्ड का यूज नहीं होता है, इसमें पेन का यूज किया जाता है। उसके बाद वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स। वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? जो किसी खास चीज के लिए डेडिकेट किए जाते हैं। ठीक है, जो किसी खास चीज के लिए डेडिकेट किए जाते हैं, जैसे बिजनेस में आपको या प्रोफेशनल कोई वर्क करना है आपको, ठीक है, उसके लिए आप वर्क स्टेशन कंप्यूटर लाते हो। उसमें क्या होता है, जो आपका जनरली हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, इस वर्क स्टेशन कंप्यूटर में इसका प्रोसेसर उससे ज्यादा फास्ट होता है, थोड़ा ज्यादा फास्ट स्पीड होती है, आपकी स्पीड ज्यादा मिलती है, रेजोल्यूशन अच्छा मिलता है, ज्यादा अच्छा रेजोल्यूशन मिलता है। तो यह आपके पास माइक्रो कंप्यूटर था। अब आ जाते हैं दूसरे मिनी कंप्यूटर पे। बेटा जी मिनी कंप्यूटर स्मॉलर है, फास्टर है एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर, और चीपर भी है एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। अब इट इज यूज्ड एज अ सेंट्रल कंप्यूटर नोन एज सर्वर। ये जो हमारे पास मिनी कंप्यूटर है, ये क्या किया जाता है काम, ये आजकल इसको यूज किया जाता है एज अ सेंट्रल कंप्यूटर, और उस सेंट्रल कंप्यूटर को नाम रखते हैं सर्वर का। इसका क्या नाम रखते हैं? सर्वर रखते हैं। और इनिशियली जब मिनी कंप्यूटर को बनाया गया, तो ये कुछ खास खास काम कर लेता था, जैसे इंजीनियरिंग और स्कैड। कैड मतलब होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैलकुलेशंस जो होती थी, इंजीनियरिंग में इसका ज्यादा यूज होता है। इंजीनियरिंग और कैड, कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैलकुलेशन जो होती थी, ये मिनी कंप्यूटर वही ज्यादा कर लेता था। लेकिन आजकल
इसको हम सेंट्रल कंप्यूटर के तौर पे यूज करते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं सर्वर। आप समझ लीजिए, जैसे हम बोलते हैं ना उसका सर्वर थोड़ा वीक है, उसका सर्वर थोड़ा स्ट्रांग है, तो ये बैठ गई वेबसाइट, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्चुअली सर्वर होता है। तो वो सर्वर जो होता है वो मिनी कंप्यूटर एक्चुअली होता है। अब इसके बाद आ जाते हैं बेटा जी मेन फ्रेम पे। मेन फ्रेम आप समझ लीजिए, अगर आपके पास लाख कंप्यूटर्स है ना, उनका एक हार्ट होता है, सब उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर ये लेट सपोज ये एक कंप्यूटर है, इसके साथ यहाँ 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 हर जगह से कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, और ये आपको जो बीच वाला है ये आपका हार्ट है, सभी कंप्यूटर्स का सेंटर है। तो इसी में सब कुछ है, इसको बोलते हैं मेन फ्रेम। और इसमें मेमोरी बहुत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्यों ज्यादा मेमोरी रखते हैं? क्योंकि इसमें लेट्स सपोज 100 कंप्यूटर्स का डेटा सारा होता है, इसी में मेन फ्रेम में ही होता है। तो इट इज द बैकबोन फॉर बिजनेस। देखिए, अगर बिजनेस आपका है, लेट्स सपोज आपके पास 100 लैपटॉप्स यूज हो रहे हैं, आपको एक ऐसा भी कंप्यूटर रखना है जो मेन फ्रेम होगा, ठीक है, जिसमें सारा का सारा डेटा आपका रहेगा, और वो डेटा कनेक्टेड होंगे लेट्स सपोज 100 डिवाइसेस के साथ, यानी 100 कंप्यूटर्स के साथ। वो 100 तो आपके ऑर्डिनरी होंगे, लेकिन जो आपके पास एक होगा ना, ये स्पेशलाइज्ड होगा, इसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसीलिए अगर ये खराब हो गया, आपका बिजनेस बैठ गया, क्योंकि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसमें सारे के सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं, इसीलिए इसमें आपको इंटरनल मेमोरी लार्ज रखनी पड़ती है। अब आपके पास आता है सुपर कंप्यूटर। भाई जी, सुपर कंप्यूटर को इसको कौन नहीं जानता? इसको सबसे ज्यादा फीचर्स क्या है? ये फास्ट है। नंबर 2 फीचर क्या है? ये लेकिन महंगा है, बहुत महंगा है, हम नहीं खरीद सकते हैं। हाई स्पीड, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है जो सुपर कंप्यूटर है उसको किस में मेजर की जाती है स्पीड? स्पीड ऑफ द सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, किस में मेजर की जाती है? फ्लॉप्स। ये मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड इसका फुल फॉर्म है, पूछा जा सकता है। अब इसके यूजेस कहां कहां है? यूजेस तो बहुत जगह है, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहेंगे जो वेदर फॉरकास्ट है ना हमारे, जो यहाँ पे बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, जो लद्दाख के है, वो हमारे पास वेदर बोलता था। अब वो लद्दाख चले गए, वो बोलता था कि आज खराब होगा मौसम, कल ये होगा, फलाना ये होगा, परसों ये होगा। तो वो कैसे आपको समझ आता है? वो आपको सुपर कंप्यूटर ही बता देगा। न्यूक्लियर रिसर्च, जो न्यूक्लियर डिवाइसेस बनाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, उनके लिए जो रिसर्च लगती है वो भी आपको किसकी हेल्प से हो सकती है? सुपर कंप्यूटर से। साइंटिफिक रिसर्च और मिलिट्री पर्पस के लिए जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो भी सुपर कंप्यूटर ही होता है। आप कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर एक हाईली एफिशिएंट आपका कंप्यूटर होता है, सबसे खतरनाक कंप्यूटर, सबसे अच्छा, सबसे एफिशिएंट, सबसे फास्टेस्ट, सबसे स्पीड हाई, सबसे अच्छा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। लेकिन हमारी रीच से बाहर है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो क्वेश्चन में आ सकते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। सर जी वो क्या है? नंबर 1 पॉइंट इज क्रे 1, या उसको दूसरा नाम बोलते हैं क्रे। यहां पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये देख लीजिए आप, इसको नाम बोलते हैं क्रे CDC 6600, या इसको क्रे 1 बोलते हैं। ये आपका दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। हो सकता है पूछेगा क्वेश्चन, विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? इसका नाम क्या था? क्रे 1 भी कह सकते हो, क्रे CDC 6600 भी कहते हैं। ये किसने बनाया था? ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, ये आर क्रे ने बनाया था, क्योंकि क्रे से ही समझ आता है ना। अब आर क्रे, अब किस साल में उसने बनाया था? 1976 में। ये सबसे पहला सुपर कंप्यूटर दुनिया का इन्वेंट किया गया, बनाया गया। अब दूसरा, लेकिन सर जी हम अपने इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में कब लाया गया? इंडिया में 1990 में लाया गया। किसने लाया? सॉरी, ये पहला ये इंडिया का सुपर कंप्यूटर था जो लाया गया 1990 में, क्योंकि हमें इंडिया की बात करनी है, इंडिया को, तो ये इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद परम ईशन आप समझ लीजिए, जो परम 8000 था, जो हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, उसी को जब अपग्रेडेशन जैसे
मिसाल के तौर पर कोई हमारे पास सीरीज होती है, जैसे MI का A1 आ रहा था, फिर MI का A2 आ गया, MI A3, MI A4, इसी तरह इसकी सीरीज बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इसी तरह परम इशन जो है ये अभी की लेटेस्ट सीरीज है परम की, परम 8000 की ये लेटेस्ट है। किसने बनाया था? CDAC ने, CDAC और IIT गुवाहाटी, IIT जो है IIT इंस्टीट्यूट है, उसने ये मिल के बनाया था। किस डेट पे? 20 सितंबर 2016। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। क्रे 1 जो है, क्रे, आप क्रे नाम रख लीजिए याद, ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। अब आगे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्क। अब आपका कंप्यूटर कैसा काम करेगा, कैसा काम करेगा, उसके हिसाब से आपके 3 टाइप्स है। अगर इसने एनालॉग डेटा पे काम किया, सर एनालॉग क्या होता है? एनालॉग आपके पास वो डेटा होता है जो कंटिन्यूअस होता है। जैसे मैं यहां पे ग्राफ बना देता हूं, आप समझ लीजिए ग्राफ से कि कंटिन्यूअस क्या होता है डेटा। ये आपके पास कंटिन्यूअस डेटा है। अगर मैं लेट सपोज ये डेटा बनाऊंगा, लेट सपोज ये डेटा है, फिर यहां से यहां तक है, फिर यहां पे, यानी यहां पे आप समझ लीजिए कि यहां पे कुछ स्टॉप्स है, डिस्क्रीट है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं। मैं आपको अभी समझा देता हूं। देखिए यहां पर ये जो ये वाला पॉइंट है, यहां से यहां तक, ये वाला रीजन, यहां पर वैल्यूज नहीं लेगा, इनपुट नहीं लेगा, लेकिन एनालॉग में सारा का सारा वैल्यूज लेता है। आपका एक कंप्यूटर अगर आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल यूज कर रहा है, आपका कंप्यूटर जो है वो एनालॉग बन जाएगा। तो एनालॉग की कुछ फीचर्स होती है, जैसे ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे आपको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, ये सारे कौन करेगा? एनालॉग करेगा। और लॉजिकल ऑपरेशंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, मिसाल के तौर पर एंड होता है, एंड होता है प्लस, और होता है, ठीक है, और सॉरी और होता है प्लस, एंड होता है डॉट, ठीक है, तो ए डॉट बी, इसी तरह ये भी एक साइन होता है, ठीक है, एक्स और ये भी होता है। तो बहुत सारे साइंस इसमें होते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा आगे। तो ये ऑपरेशन जो होते हैं लॉजिकल, इनको बोलते हैं लॉजिक। जैसे मिसाल में लॉजिक गेट्स उनको बोलते हैं, जैसे एंड गेट होता है, और गेट होता है, नैंड गेट होता है, एक्स नॉर होता है, एक्स और होता है, ठीक है। तो ये सारे गेट्स हमको पढ़ने हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप ये याद रख लीजिए अभी के लिए कि एनालॉग कंप्यूटर्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है। अब सर जी क्या ये मैकेनिकल एनर्जी यूज करता है कि इलेक्ट्रिकल? तो मैं कहूंगा ये दोनों की दोनों यूज कर लेता है। अब आते हैं डिजिटल पे। सर डिजिटल कौन सा कंप्यूटर होता है जो आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल्स यूज नहीं करेगा, डिस्क्रीट वैल्यूज, डिस्क्रीट वेरिएबल्स यूज करेगा, ठीक है। तो यहां पे कौन कौन सी यहाँ डिजिट्स यूज हो सकते हैं? बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी क्या होता है? 0 और 1। यहां पे खाली कंप्यूटर समझ लेता है 0 और 1, इसको और कुछ समझ नहीं आता है। एनालॉग में अगर इसको कंप्यूटर को डेटा बोलेंगे ना 5.5, ये वो समझ लेता है। 5.56 ये भी पॉइंट सारे वैल्यू समझ लेता है, मगर ये जो आपके पास होता है ना डिजिटल, इसको खाली 0 और 1 समझ आता है, और कुछ नहीं इसको समझ आता है, खाली 0 और 1, 0 और 1। अब यहां पे क्या क्या काम करता है? ये कैलकुलेशंस कर लेता है। ग्राफिक्स, अगर आपको ग्राफिक्स बनाने हैं, ठीक है, ग्राफिक्स बनाने हैं, उसके लिए आपको डिजिटल कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। साउंड्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर में आपका पीसी जो आप घर में यूज करते हो कंप्यूटर, वो आपका डिजिटल होता है। अब एक और कंप्यूटर होता है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड तो हम नहीं, ज्यादातर पे हेल्थ पर्पज के लिए यूज होता है। जैसे इसमें क्या किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आपको पता है ईसीजी एक मशीन होती है जो हेल्थ मतलब हॉस्पिटल्स में होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स को बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जैसे डायलिसिस मशीन होती है, वो दोनों मशीन जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाती है। अब इसके बाद हमारी लास्ट क्लासिफिकेशन, और ये लास्ट होगा हमारा टॉपिक आज का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन पर्पस। अब पर्पस क्या है अब पर्पस क्या है? हम किसके लिए ला रहे हैं कंप्यूटर, किस चीज के लिए, क्या काम करना है कंप्यूटर को, उसके हिसाब से हमारे पास 2 कंप्यूटर के टाइप्स आते हैं। एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है स्पेशल पर्पस। सर जी जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस क्या होता है? जनरल पर्पस एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो हर किसी चीज के लिए यूज होता है, यानी जो हमारे पास घर में लैपटॉप होता है, हम लैपटॉप लेट सपोज अभी अच्छा लगा कि हमको वीडियो देखना है, चले फिल्म देखते हैं, लैपटॉप पे फिल्म देख लो। अभी समझ आ गया नहीं सर जी हमें अभी पढ़ना है, आपका वीडियो देख लेते हैं, चलो देख लो यूट्यूब पे मेरा वीडियो, ठीक है, एक ही लैपटॉप पे सारा काम कर रहे हो।
आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, चलो डॉक्यूमेंट बना लो। आपको पीडीएफ पढ़नी है तो चलो पीडीएफ पढ़ लो। आपको कुछ भी करना है ना, आप कर सकते हो अपने लैपटॉप पे। तो आपका लैपटॉप जनरल पर्पस है, यानी आप किसी भी पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हो। इसमें आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर आ जाएगा, सर्वर्स आ जाएंगे, लैपटॉप्स आ जाएगा, पीसीज आ जाएगा, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, ये जो सारी चीजें हैं ना, इनको बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि ये हर किसी काम के लिए यूज होते हैं। मगर आपके पास कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं, जो किसी खास चीज के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास कंप्यूटर होता है जो उसके पास है, मतलब जो वेदर फोरकास्ट करते हैं, वो कंप्यूटर खाली आपको वो आपको ये नहीं बताएगा वो भी कंप्यूटर है। मगर अगर उस कंप्यूटर को बोलेंगे आज चलो मैं उस कंप्यूटर पे बना लेता हूं डॉक्यूमेंट, आज मूमिन सर का देखेंगे उस पे यूट्यूब का वीडियो, देख सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो डेडिकेटेड है, उसको खाली एक ही काम करना है, वो है वेदर फोरकास्ट करना बस। या ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, जो हमारे पास जहाज होते हैं उनमें एक सिस्टम होता है ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, उनको खुद समझ आता है ये कहां पर आपको लैंड करना है। किसकी हेल्प से पता चलता है? वो भी कंप्यूटर होता है जिससे उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ऑटोमेटिक होता है। आप उसको बोलेंगे ये भी तो कंप्यूटर है, चलो इससे मैं पीडीएफ एक बनाऊंगा। सर पीडीएफ क्यों नहीं बनती है इस पे, प्रेजेंटेशन क्यों नहीं बनती है पावर पॉइंट में? अरे भाई ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है, ये आप किसी खास पर्पस के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसका काम यही है कि गिनना किसको कितने वोट आ गए। अब क्या ये कंप्यूटर है? हाँ सर कंप्यूटर है। क्या ये यूट्यूब में जा सकता हूँ? नहीं, वहां पे क्रोम नहीं होता है। क्या आप दूसरी चीजें कर सकते हो? नहीं, खाली ये एक ही काम करेगा जो इसके लिए जिसके लिए बनाया गया होता है। अब जो एग्जाम के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, MIHIR, मिहिर, MIHIR, ये आपका इंडिया में रिसेंटली लॉन्च किया गया कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है ये हमारा सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया में रिसेंटली लॉन्च किया गया। अब किस लिए यूज किया गया, ये लॉन्च किया गया ताकि हम अपनी वेदर फोरकास्टिंग जो इंडिया में होती है उसको इंप्रूव करें। नंबर 1, ये पूछे जा सकते हैं जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटम कंप्यूटर ये किसने इंट्रोड्यूस किया? ये किया था रिचर्ड फिनमैन, ये फिजिस्ट था। रिचर्ड फिनमैन एक फिजिस्ट था जिसको क्वांटम मैकेनिक्स पे ज्यादा होल्ड था, क्वांटम फिजिक्स पे ज्यादा होल्ड था। इसने क्या बताया जी? इसने जो ये बनाया ना ये क्वांटम कंप्यूटर, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स ही यूज होता है। तो बेटा जी ये रिचर्ड फिनमैन जो था ना, बिकॉज ये फिजिस्ट था, ये क्वांटम मैकेनिक्स को ज्यादा अच्छे से जानता था, तो इसने क्वांटम कंप्यूटर बना मतलब इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो ये जो क्वांटम कंप्यूटर है ना, ये फास्टेस्ट कंप्यूटर है। सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन है? क्वांटम कंप्यूटर। और जैसा हमारा ब्रेन काम करता है ना जल्दी फास्ट, वैसा ही ये लगभग आप समझ लीजिए कि क्लोज टू दैट, क्लोज। और ब्रेन कौन सा कंप्यूटर है? क्वांटम कंप्यूटर। अब है तीसरा, सुमिट बाई यूएसए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, एसएससी के एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा गया है कि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है दुनिया का। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है वो है सुमिट बाय यूएसए। ये खुद बोलता है मुझे यूएसए ने बनाया है। अब इंडिया का फास्टर सुपर कंप्यूटर कौन है? इंडिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर वो है प्रत्युष। ये भी कई बार एसएससी के एग्जामिनेशंस में, बैंकिंग एग्जामिनेशंस में, यूपीएससी में, जो भी एग्जाम्स होते हैं ना इंडिया में कॉम्पिटिटिव, उसमें पूछा गया है कि बताइए विच इज द इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो उसके बाद कई क्वेश्चंस में, कई बहुत सारे एग्जाम्स में ये भी पूछा गया द प्रत्युष इज वर्ल्ड्स विच वर्ल्ड्स मिसाल उसको पूछा गया द प्रत्युष इज द वर्ल्ड्स डैश फास्टेस्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट फास्टेस्ट, सेकंड फास्टेस्ट, थर्ड फास्टेस्ट, फोर्थ फास्टेस्ट। ये वर्ल्ड का चौथा फास्टेस्ट कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। अब सर जी इस प्रत्युष को हम किसके लिए यूज करते हैं? वेदर और क्लाइमेट रिसर्च के लिए हम इसको यूज करते है। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं आपने लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा। हमने कंप्यूटर की जर्नी भी स्टार्ट की है, आप हमारे साथ बने रहे, हम इस कंप्यूटर को भी खत्म कर देंगे, इसको अच्छे से याद भी कर लेंगे, सीखेंगे भी, और जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम्स में उनको मैं ऐसे ही फैक्ट्स के तौर पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे, नोट्स के तौर पे आपको बता दूंगा।
और आपके साथ एमसीक्यूज भी टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए अब हम इंशाल्लाह अगले क्लास में मिलते हैं। उसमें हम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर आपके सामने डिस्कस करेंगे। फिर हमारा होगा हार्डवेयर, जिसमें हम इनपुट आउटपुट डिवाइस हो करेंगे आपके साथ, मेमोरी करेंगे शेयर, मेमोरी कैसे किस टाइप की क्या होती है। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे आते हैं। चलिए फिलहाल के लिए आज इतना ही हम अपना लेक्चर रख लेते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।